बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों पहला तो आपको जो है वो इसके पहले हमने वीडियो में जो है वो जो देखें आप देखिए, जिसमें आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी और हम जो है उम्मीद करते हैं कि आप कुशल और मंगल से होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे हो, क्योंकि जो है पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब पढ़ाई करते रहेंगे तो आप उसका परिणाम जो है निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन जब आप वीडियो देखिए तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सारी बातों को आप जान सकते हैं जो है वो। माने जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो होती हैं आसानी से आप समझ सकते हैं और परीक्षाओं में उसको आप लिख सकते हैं वो। तो बड़ा ही आवश्यक है कि पूरी वीडियो को देखना, पहली बात तो जो है वो। दूसरी बात, उसको जब 2-3 बार देखेंगे तो सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे जो है वो। तो अब आती है कि परीक्षा उपयोगी जो है वो, आज हम नया टॉपिक लेके आते हैं वॉकिंग। इसके पहले आप जो है वो हम शुरुआत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और अभी तक अगर आप जो है मतलब शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप दूर बैठे में तैयार होते हैं उनके पास तो बच्चों ये वीडियो जो सारी वीडियो जो है वो मिलता रहेगा। तो आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जो है एक आध दो मतलब 2-4 लोग हमारे पास क्वेश्चन पूछे कि सर वॉकिंग का क्या हमारे दैनिक जीवन में रोल होता जो है वो, क्योंकि वॉकिंग से भी क्वेश्चन पूछता परीक्षाओं में जो है वो। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वॉकिंग जो है वो। तो जब हम वॉकिंग के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टहलना। जैसे कि आप सुबह शाम टहलते हैं तो उसके टहलने के क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग सुबह लेट सो उठते हैं वो, और कुछ लोग जो होता है जल्दी उठ जाते हैं वो। तो वास्तव में टहलना आपके लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम वीडियो लेके आए हैं, और बहुत ही रोचक जानकारी हम आपको देंगे जो है इस बारे में, और जो कि परीक्षाओं में पूछा जाएगा, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे और मतलब कि बोर्ड परीक्षाएं हों या दैनिक जीवन में हो। आपके माता पिता जी जो है वो इसका प्रयोग करें तो क्या फ़ायदा उनमें होगा आप बता सकते हैं, उनको यूट्यूब दिखा सकते हैं। ये सारी बातें को हम आज लेकर के आए हैं। तब होता है जैसा वॉकिंग, माने कि सुबह आपको कितनी देर टहलना चाहिए। तो सुबह जो होता है टहलने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है 30 मिनट से 40 मिनट तक जो है वो। 30 से 40 मिनट तक टहलना जो होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है। माने 30 से 40 मिनट जो होता है टहलना बड़ा ज़रूरी है वो। पहली बात कि जब आप टहलेंगे जो है वो, तो आप कहीं जाना हो तो आप जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी मनी सेव हो जाएगी। माने कहीं आप कार जाना हो, आप मोटरसाइकिल जाना हो तो उसमें पेट्रोल लगेगा, और जब आप पैदल जाएंगे तो आपकी जो होती है धन माने पॉकेट मनी जो है सेव हो जाएगी जो, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और आपको पैसे बचाना जो है वो, पैसा बचाना बड़ा ज़रूरी है वो। क्योंकि पैसा जो होता है वो मतलब कि आकस्मिक कंडीशन में जो है पैसे काम करता है वो। तो आप पैदल जाएंगे तो पहली बात कि सुबह आप कहीं पैदल जाएंगे तो मनी सेव होगा जो है वो, माने पैसा बचेगा। दूसरा क्या होता है कि जो आपकी बोन होती हैं माने अस्थियाँ होती जो है वो, अस्थियाँ आपकी मजबूत होंगी। और अस्थियों में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस माने ये क्या होता है, इसमें हड्डियां जो होती कमज़ोर पड़ जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियां जो होता है ब्रिटिल हो जाती है बुढ़ापे में जो है वो। तो इसमें क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये आपको बीमारी माने बुढ़ापे में बीमारी नहीं होगी जो है वो, माने आप बिल्कुल सेफ रहेंगे जो है वो। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ब्रिटिल मतलब क्या होता है कि बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जस्ट ठोकर लगने पर मतलब कि जो होता है टूट करके हड्डी टूट जाती है वो। तो हड्डियां जो होती हैं आपकी ब्रिटल नहीं होगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग नहीं होगा जो है वो। अब होती है कि अगला फायदा क्या होता है कि आप माने मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 एमएम ऑफ मरकरी होता जो है वो, ये नॉर्मल बीपी ह्यूमन का होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है बड़ा खतरनाक रोग होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है मृत्यु का कारण बन जाता है वो। तो 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, एक हाई बीपी होता है और दूसरा जो होता है लो बीपी होता है। तो आपका जो बीपी होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रहेगा जो है।
तो माने तीसरा फायदा होता है वो। तीसरा फायदा क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है आपका जो है नॉर्मल रहेगा, माने 120 से 80 मिलीमीटर आप मरकरी रहेगा जो है वो। अच्छा, नेक्स्ट फायदा क्या होता है वो? नेक्स्ट फायदा ये होता है कि जब आप चलेंगे, पैदल टहलेंगे जो है वो, तो आप में जो मांसपेशियां होगी जो है वो, मसल्स होते हैं जो है वो, मसल्स या जो मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां जो होती मजबूत होगी जो है वो। आपके शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं वो, रेखित मांसपेशी, अरेखित मांसपेशी और हृद मांसपेशी। माने 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। नंबर 1 होता है अरेखित मांसपेशी, और सेकंड होता है रेखित मांसपेशी, और थर्ड होता है हृद मांसपेशी जो है वो, हृद मांसपेशी। तो वास्तव में जो मांसपेशियां होती हैं वो आपकी मजबूत होंगी जो है वो। अब होती है जो और इसके बाद क्या होगा कि मांसपेशियां मजबूत होंगी तथा मांसपेशियों में अब जब जो होता है लैक्टिक अम्ल माने लैक्टिक एसिड का जमाव जो होता है उतना नहीं हो पाएगा, और आपको जो होता है इससे क्या फायदा होगा, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी जो है वो। नंबर 4 फायदा क्या होता है, क्योंकि आप जब टहलेंगे तो आप सांस तेज खींचेंगे जो है वो। जब आप सांस तेज खींचेंगे तो आपकी जो ब्रेन होती है वो, ब्रेन तक O2 की प्रॉपर अमाउंट जो है ब्रेन में पहुंच जाएगा, और मस्तिष्क जो होता है बढ़िया काम करेगा। और इससे क्या फायदा होता है, ब्रेन हेमरेज माने एक बीमारी होती है उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन जो है ब्रेन सेफ रहेगा, माने ब्रेन हेमरेज बीमारी जो होती है कम हो जाती है वो। अब होती है अगला क्या होता है कि क्योंकि जो माने बीपी नॉर्मल रहेगा तो इसमें हार्ट अटैक ये बड़ा खतरनाक बीमारी आज हो चुका है जो है वो, हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा। माने जब बीपी नॉर्मल रहेगा तो हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम जो होती है वो आपको नहीं होगी जो है वो। नेक्स्ट फायदा क्या होता है, नेक्स्ट फायदा कि आप जब टहलेंगे तो आप में चिड़चिड़ापन माने चिड़चिड़ापन जो होता है, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़ापन आप में नहीं रहेगा जो है टहलने पर। टहलने पर ब्रेन बढ़िया काम करेगा, माने O2 की प्रॉपर अमाउंट ब्रेन सप्लाई होती रहेगी, और चिड़चिड़ापन आप में क्या होगा वो नहीं रहेगा जो है वो। और अगला फायदा क्या होता है कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और इसकी हिंदी होती है रुधिर प्रवाह होता जो है वो, रुधिर प्रवाह। तो आप में ब्लड के प्रवाह के लिए 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं वो। एक को हम कहते हैं जो है वो माने कि धमनी होता है, धमनी, और दूसरा होता शिरा होता जो है वो, और तीसरा होता है केशिकाएं होती जो है वो, केशिकाएं होती हैं वो। तो धमनी, शिरा और केशिकाएं। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, शिरा को इंग्लिश में वेन कहते हैं, और केशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं जो है वो। तो माने कि ये जो धमनियाँ, शिरा और केशिकाएं होती हैं ये बढ़िया सा रुधिर का प्रवाह होता रहेगा, और प्रॉपर अमाउंट में आपके शरीर में जो है वो ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में जो है वो पहुंचता रहेगा, और एनर्जी वाली आपकी बॉडी की एनर्जी मिलती रहेगी। और अगला फायदा क्या होता है, अगला नेक्स्ट फायदा इससे होता है टहलने से कि आप में शुगर की माने शुगर एक आम प्रथा हो गई आज की माने दौर में, डायबिटीज और डायबिटीज को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं जो है। माने डायबिटीज जो होता है यह शुगर माने आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसकी मात्रा जो होती सामान्य माने बनी रहेगी, और आपको शुगर जैसी भयंकर बीमारी आपको नहीं होगी जो है वो। तो आप माने कि डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज आपको नहीं होगा। हालांकि डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस कहलाता जो है वो, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है, और दूसरा जो होता है उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं जो है वो। तो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस 2 जो होता है भयंकर बीमारी होगी। तो आप में जो है सुबह टहलेंगे तो डायबिटीज वाली बीमारी आपको नहीं लगेगी, माने शुगर लेवल आपका जो होता है वो कंट्रोल रहेगा। अगला क्या होता है कि जो जोड़ होते हैं वो, जो जोड़ होते हैं
जोड़ों में क्या होता है, कभी कभार जो होता है बहुत तेज दर्द करता जो है वो, और उसको गठिया माने गठिया की बीमारी हो जाती जो है वो। गठिया माने क्या मतलब, आपके बॉडी में पहले यूरिक एसिड माने यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है वो, और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से जो होता है गठिया नामक बीमारी हो जाती है वो। अब होती है, अगर आप सुबह शाम टहलते हैं 30-40 मिनट 45 मिनट, तो आपको गठिया वाली बीमारी कभी नहीं होगी, मेरी गारंटी है वो। जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, उनको कभी गठिया रोग नहीं पकड़ता है वो, क्योंकि वो जो होता है प्रॉपर अमाउंट मतलब यूरिक एसिड जो होता है जमा नहीं होने पाता है, और यूरिक एसिड जो होता है मूत्र के माध्यम से जो होता है वो बाहर निकलता रहता जो है वो। और फिर अगला फायदा क्या होता है, नेक्स्ट फायदा होता है कि आप में 2 प्रकार की जो होती है गर्डिस पाई जाती हैं वो। एक को कहते हैं पेल्विक गर्डिल, और दूसरा कहलाता है पेक्टोरल गर्डिल। तो पेल्विक गर्डिल को श्रोण मेखला कहते हैं, और पेक्टोरल गर्डिल को हम अंश मेखला कहते हैं जो है। तो पेक्टोरल गर्डिल माने अंश मेखला होती है, और पेल्विक गर्डिल जो होता है वो श्रोण मेखला होती है। तो जो आपका एक कंधे वाला पोर्शन होता है वो, इसको हम पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं जो है वो। और यहाँ पर जो कमर नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं जो है वो। माने ये पोर्शन जो कंधे वाला पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन, कमर नीचे पोर्शन होता है, इसको हम पेल्विक गर्डिल कहते हैं वो। तो अब होती है कि इसकी हिंदी होती है अंश मेखला, और इसकी हिंदी होती है श्रोण मेखला होता जो है वो। तो अंश मेखला श्रोण मेखला मजबूत होगा, और जो है जैसे मान लीजिए कभी कभार आप गिर गया हल्का फुल्का, तो चोट उतनी चोट नहीं लगेगी, माने कि हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों को ये शेप करने में क्या होता है, ये सहायक होता है वो। अगला होता है जो आपके शरीर में हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं जो है वो, जो जोड़ होते हैं वो जोड़ जो होता है प्रॉपर अमाउंट में जो होता है वो, माने कि काम करते रहें जो है वो, दिक्कत प्रॉब्लम जोड़ है प्रॉब्लम नहीं आएगी, जोड़ में दर्द जो है वो। अगला क्या होता है कि आप जो है प्रसन्नचित्त, जब टहलेंगे सुबह शाम तो आप प्रसन्नचित्त रहेंगे जो है वो। आपका जब दिमाग फ्रेश रहेगा आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, और जब प्रसन्नचित्त रहेंगे तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन माने ब्लड सर्कुलेशन जो है वह खूब बढ़िया होगा। माने ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वह खूब बढ़िया सा होगा। क्यों बढ़िया होगा, क्योंकि आप जो है जब टहलेंगे तो टहलने से क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ठीक रहता जो है वो। कभी कभार हालांकि जब चले तो हल्का तेज चलिए, जब तेज चलेंगे सांस अंदर जाएगी, और जितनी मात्रा में सांस अंदर जाएगी उतनी ही मात्रा में आपको O2 मिलता रहेगा, और जब आपको O2 मिलता रहेगा तो आपके जो अंग होते हैं उनको भी O2 मिलता रहेगा, और भोजन का ऑक्सीकरण होता रहेगा, और क्या हो जाएगा कि मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब होती इसके अलावा और क्या काम करता है सुबह शाम टहलने से, जब आप सुबह शाम टहलेंगे, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करेंगे, तो आप में पाचन शक्ति, और उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसकी हिंदी क्या होती है, पाचन तंत्र होता है वो। पाचन तंत्र में आपके जो अंग होते हैं वो बढ़िया से काम करते रहेंगे, और मतलब कि खूब आप भोजन खूब बढ़िया पाचन होगा जो है वो। और इसके अलावा आपको अच्छी खासी नींद भी आएगी जो है वो। नींद जो होती है खूब बढ़िया आएगी, क्योंकि आप जब थके मारते रहेंगे तो नींद अच्छी आती है। तो इसलिए जो होता है सुबह शाम टहलना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। और क्या फायदे होते हैं, आप में जो क्या बोलते हैं कि शरीर की कांति होती है, कांति आभा वो बच्चों क्या हो रहेगी, वो बनी रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी दैनिक जीवन में लाइफ में जो है उपयोग करना न भूलिएगा। तो इसको आप लाइक करना न भूलिएगा, और आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।